सिर्फ एक गलती और आपकी कनाडा की सालों की मेहनत खतरे में आ सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स इमोशंस पर नहीं, डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंस पर चलते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हर स्टूडेंट, वर्कर और टेम्परेरी रेजिडेंट को समझनी चाहिए। दोस्तों, हर रोज सोशल मीडिया पर एक ही सवाल नजर आता है, क्या मुझे कनाडा से निकाल दिया जाएगा? मेरा परमिट एक्सपायर होने वाला है, अब क्या करूं? मेरी पीआर फाइल लगी हुई है, क्या मैं ऑटोमेटिकली सेफ हूं? और नंबर 7 वो गलती है जो बहुत से लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इन 7 पॉइंट्स में से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो बहुत से लोगों को पहले से नहीं पता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली मिस्टेक और शायद सबसे कॉमन भी, कई लोग अपने वर्क परमिट या स्टडी परमिट की एक्सपायरी डेट को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है अभी टाइम है, कंसल्टेंट देख लेगा, अगले हफ्ते अप्लाई कर दूंगा। फिर एक दिन कैलेंडर देखा और एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है और उस वक्त पैनिक शुरू होता है। हर सिचुएशन का सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता, इसीलिए परमिट की एक्सपायरी से पहले प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट करते रहेंगे तो ऑप्शन कम होते जा सकते हैं। इसीलिए आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अगर आपको एक्सपायरी डेट याद ही नहीं तो शायद यही पहली चीज है जो आपको आज करनी चाहिए। लेकिन परमिट का एक्सपायर होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। अगली मिस्टेक और भी ज्यादा कॉमन है और बहुत लोग उसे मिस्टेक ही नहीं समझते। कनाडा में हर परमिट की अपनी कंडीशन होती है, लेकिन कई लोग किसी दोस्त की बात सुनकर या सोशल मीडिया की एडवाइस फॉलो करके अज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ अलाउड है, कोई चेक नहीं करेगा, सब करते हैं, 1-2 महीने का ही तो काम है। यही सोच लोगों को प्रॉब्लम में डाल देती है। हर परमिट की कंडीशंस अलग होती हैं दोस्तों। अगर आपको समझ ही नहीं कि आपके परमिट पर क्या अलाउड है और क्या नहीं, तो पहले वो समझना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन के डिसीजंस जो है ना दोस्तों, वो अजम्पशंस पर नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स और रूल्स पर होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रैंडम टिकटॉक एडवाइस को फाइनल सच मत समझा करो। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ परमिट की कंडीशंस मैटर करती हैं, तो नंबर 3 और भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। आपका एक झूठ जो सालों की मेहनत खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जिसकी वजह से कई लोगों की इमिग्रेशन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं, और वो मिस्टेक है गलत इंफॉर्मेशन देना। मेरे दोस्तों, कभी कभी लोग सोचते हैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सैलरी ज्यादा लिख देते हैं, फेक लेटर बनवा लेते हैं, कंसल्टेंट ने बोला है हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रिस्क शुरू हो जाता है। याद रखो, एप्लीकेशन पर साइन आपका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलत इंफॉर्मेशन हो और बाद में वेरीफाई हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी शॉर्टकट मत लेना। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। हर फाइल अलग होती है और हर केस की इन्वेस्टिगेशन भी अलग हो सकती है। आज बच गए इसका मतलब ये नहीं कि कल भी बच जाओगे। और सबसे डेंजरस बात, कई लोगों को सालों बाद पता चलता है कि उनकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी। इसीलिए जो भी सबमिट करो 100% सच सबमिट करो। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसी गलती है जो लोग रोज करते हैं और उन्हें लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट का लेटर इग्नोर करना, ये नंबर 4 है। एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आप अपनी ईमेल या फिर मेल बॉक्स कितनी दफा चेक करते हो? रोज या सिर्फ जब याद आए? कई लोगों के साथ प्रॉब्लम यही शुरू होती है। गवर्नमेंट कभी कभी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, कभी क्लैरिफिकेशन, कभी अपडेट, और कई लोग ईमेल ही नहीं देखते। फिर वीक्स के बाद या मंथ्स के बाद बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था। इमिग्रेशन प्रोसेस में पता नहीं था हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है, ईमेल चेंज की है या फोन नंबर चेंज किया है, तो इंश्योर करो कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिस ना हो। हर ऑफिशियल मैसेज को सीरियसली लो, हर डेडलाइन को नोट करो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका जवाब ढूंढो। इग्नोर मत करो, क्योंकि कभी कभी एक मिस्ड ईमेल
बहुत महंगी साबित हो सकती है। लेकिन आज जो नंबर 5 है ना दोस्तों, उसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और सोशल मीडिया ने इस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा दिया है। आजकल हर दूसरा बंदा इमिग्रेशन एक्सपर्ट बना हुआ है। टिकटॉक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर कोई एडवाइस दे रहा है, कुछ नहीं होता, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, सब सेफ है। लेकिन एक बात याद रखना, उनका केस आपका केस नहीं है, उनका परमिट आपका परमिट नहीं है, उनकी हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री नहीं है। इमिग्रेशन में कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं चलता। कई लोग किसी रैंडम वीडियो की एडवाइस फॉलो करते हैं और बाद में रियलाइज होता है सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात है दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वेरीफाई करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी भी किसी की पर्सनल स्टोरी को अपनी लीगल स्ट्रैटेजी मत बनाओ। और अब हम आ गए हैं उन 2 मिस्टेक्स पर जिनकी वजह से लोग सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। नंबर 6 और नंबर 7 इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नंबर 6, पीआर फाइल लग गई है, अब मैं सेफ हूं। ये वो सेंटेंस है जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूं। भाई मेरी पीआर फाइल लगी हुई है, अब टेंशन खत्म है। लेकिन यही बहुत से लोग गलती कर देते हैं। पीआर के लिए अप्लाई करना और पीआर मिल जाना दोनों अलग चीजें हैं। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी करंट इमिग्रेशन कंडीशन को समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्लानिंग ही बंद कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं करते, डेडलाइंस इग्नोर कर देते हैं और फिर जब डिसीजन आता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। दोस्तों, इमिग्रेशन में होप रखना अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी भी ये अज्यूम मत करो कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हर स्टेज अलग होती है, हर फाइल अलग होती है और हर डिसीजन भी अलग होता है और इसीलिए हर स्टेप को सोच समझ कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो शायद सबसे डेंजरस है और जो हजारों लोग रोज कर रहे हैं और उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। नंबर 7 पे है जी, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। यही सोच सबसे बड़ी मिस्टेक है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम इमोशंस पर नहीं चलता है दोस्तों, याद रखना मेरी ये बात, ना ही किसी की सिंपैथी पर। सिस्टम डॉक्यूमेंट्स देखता है और कुछ भी नहीं, रूल्स देखता है, दैट्स ऑल। कई लोग कहते हैं मेरा दोस्त भी ऐसे ही रह रहा है, किसी और को कुछ नहीं हुआ, मैं भी देख लूंगा। लेकिन आपका केस जो है ना दोस्तों, वो आपका ही केस है। हो सकता है आपके दोस्त की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है उसका स्टेटस अलग हो, उसकी एप्लीकेशन अलग हो, उसकी हिस्ट्री अलग हो। इसीलिए कभी भी अपनी इमिग्रेशन जर्नी को किसी और की स्टोरी के साथ कंपेयर मत करो। सबसे पहले अपना स्टेटस को समझो, अपनी एक्सपायरी डेट्स चेक करो, ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करो और अगर किसी भी चीज का डाउट है तो उसका जवाब ढूंढो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि छोटी सी गलती कभी कभी बहुत महंगी साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप वो मिस्टेक्स ना करें जो बाद में आप रिग्रेट करें। कनाडा बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो रूल्स को समझते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम और जो टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग इस वक्त किस स्टेटस पर हैं? स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट हैं या विजिटर पर हैं, या फिर ओपन वर्क परमिट या पीआर का वेट कर रहे हैं? कमेंट में आप लोगों ने अपना स्टेटस जरूर लिखना है। मैं कमेंट जरूर रीड करता हूं, ट्राई करता हूं कि सारे कमेंट्स का जवाब दूं। कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाता हूं, इतने कमेंट्स होते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं नेक्स्ट वन, कनाडा में किस किस को डिपोर्ट किया जा सकता है, रिमूवल ऑर्डर क्या होता है, सीबीएसए किस को इन्वेस्टिगेट करता है, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मैं इन सब का मिक्सचर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। और अगर आप कनाडा इमिग्रेशन की हर इंपॉर्टेंट अपडेट देखना चाहते हैं तो काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पर। इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यूट्यूब पर भी अपना प्यार निछावर कर दें। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।